हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 43। एवं बुद्धे परमं बुद्धवा संस्थाभय आत्मानम् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो काम रूपम दुरासदम्। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन, बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो भगवद गीता के तीसरे अध्याय का ये अंतिम श्लोक, जिसमें भगवान अब सार प्रस्तुत कर रहे हैं, और इस सार को प्रस्तुत करते वक्त भगवान स्पष्ट रूप कर रहे हैं कि जीवात्मा इन इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से अलग है। तो हमारी कठिनाई अधिकतर गलत पहचान की कठिनाई है। गलत पहचान का मतलब है कि हम अपने आप को वो मानकर जीवन जीते आ रहे हैं जो हम वास्तव में हैं नहीं, और ये पहचान इतनी प्रगाढ़ हो चुकी है कि अभी हम ये जो हमारा मन मांगे करता है, हमें लगता है ये हम कह रहे हैं, क्योंकि मन पूर्व अनुभवों का संग्रह घर है, विचारों का संग्रह घर है, और मन में भावनाओं का संग्रह है। तो अनेक भावनाएं, कभी कोई भावना उदय होती है और कभी कोई भावना, और इन भावनाओं के कारण हम अपनी पसंद नापसंद निर्धारित करते हैं और प्राय अपने कर्तव्यों की इसी आधार पर अवहेलना भी कर देते हैं। तो इस बात की जागरूकता भी नहीं रहती है कि हम इस मन से अलग भगवान के अंश आत्मा हैं। ये जागरूकता, इसे आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। इसीलिए दूसरा अध्याय का आधार था आत्म साक्षात्कार और आत्मज्ञान, कि आत्म स्वयं हम इस मन, बुद्धि, अहंकार और इस पंच महाभूत के शरीर से परे हैं, शुद्ध भगवान के अंश हैं। इसीलिए आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर सबसे प्रथम सोपान जो है वो इस आत्मज्ञान का है, कि हम अपने आप को इस शरीर और इन सूक्ष्म मन, बुद्धि, अहंकार से अलग अनुभव करें, अलग देखें। इसके बाद आध्यात्मिक अभ्यास आरंभ होते हैं। तो अधिकतर हम अपनी पहचान इस मन से करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए, जब हमें क्रोध आता है तो क्रोध के वक्त हम इस बात को नहीं समझ पाते कि हमें क्रोध आया है। क्रोध आने के बाद हमें अनुभव होता है कि हम क्रोधित हुए। तो क्रोध मन में आता है, ये मन का भावना है, और आत्मा मन से परे है। लेकिन क्योंकि हम अपनी पहचान इस मन से करते हैं और मन कुंठित हुआ, व्यथित हुआ किसी बात से, किसी परिस्थिति से, इस कारण से मन क्रोधित हो जाता है। और क्रोध आने के बाद हम क्रोध के समय हम इस बात का अनुभव नहीं कर पाते। इसीलिए ये स्पष्ट करता है हम अपनी पहचान इस शरीर से, इस मन से करते हैं। इसलिए भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि हम अपने आप को इनसे परे जानकर अब मन को कृष्ण भावनामृत में स्थिर कर कर आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीत सकते हैं। तो ये काम की भावना भी इस मन में ही है। तो मन अशुद्ध अवस्था में इस काम की भावना को रखता है। तो काम रूपी दुर्जय शत्रु को कैसे जीता जा सकता है? इस मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि में स्थिर करके, यानी कि अवेयरनेस इस बात की कि हम इस मन से अलग हैं, सावधान आध्यात्मिक बुद्धि। और इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से इस काम के ऊपर विजय प्राप्त की जा सकती है। तो इसीलिए आध्यात्मिक अभ्यास से पहले ये जागरूकता, तो हमें इस ज्ञान की अत्यधिक आवश्यकता है ताकि हम अपनी सही पहचान देख सकें,
तभी हम आध्यात्मिक अभ्यास को दृढ़ता पूर्वक कर सकेंगे। तो इस अध्याय का अंत भगवान इस सुंदर वाक्यों के साथ कर रहे हैं।